नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। आज 14 तारीख है 2025 मई। शुरू करते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक करें, और हाँ, चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्य सरकार बताए सरकारी स्कूलों में क्लास शिक्षकों की भर्ती की क्या योजना है। हाई कोर्ट। सचिवालय कैंटीन का टेंडर नई फर्म को देने पर अंतरिम रोक। आशा करता हूँ आपकी जो पढ़ाई है ज़बरदस्त चल रही होगी। वन कार्मिक, पटवारी, स्कूल शिक्षक तथा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती शीघ्र। सीएम 2025-26 की समीक्षा बैठक। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी। पशु चिकित्सा अधिकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जून में शुरू होने की संभावना। पशुपालन विभाग ने आरपीएससी को भेजी अभ्यर्थना। 1100 पदों पर होगी भर्ती। 1100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की जल्द होगी भर्ती। कुमाऊद साहब, आपने पशु परिचर में तो अच्छी तरीके से करवाई दी, अब हम उम्मीद करते हैं इसको भी आप अच्छी तरीके से करोगे। पशु परिचर जो भर्ती है उसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे एकदम से नाइंसाफ़ी की गई है। मैं इस चीज़ की श्योर गारंटी दे सकता हूँ कि 4 लोगों को तो मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को जिनके सीटी पास नहीं, जिनके रीट में कोई जोर मार के 50-45 क्वेश्चन सही हैं, और ऐसी बहुत सारी, यानी आज तक किसी वैकेंसी में वो 2 गुना में पास नहीं हुए। आज तक किसी भी वैकेंसी में 2 गुना में पास नहीं हुए, और अब पशु परिचर में एक की तो 128वीं रैंक है। ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। यानी जिनको मैथ का यदि आप सही तरीके से जोड़ बाकी करवाओगे ना, वो नहीं आ सकता। मैं इस चीज़ की लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। तो आखिर ऐसे ऐसे लोग लगे हैं, बताओ, तो ये नॉर्मलाइजेशन कब तक होगा? फिर पढ़े लिखे लोग हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं, उनका क्या होगा? विस्तृत आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। सीनियर टीचर भर्ती। अब ये मत कहना कि आप जलन हो रहे हो, वो जल रहे हो। जलने की बात नहीं है, बात वास्तविकता की है, तैयारी की बात है। मैं तो ये कहता हूँ जो मेहनत कश लोग हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। इसमें कोई ये जलने वाली कोई बात वो नहीं है कि आप तो मान लो आप जानते हो तो हो सकता है आप जलते हो, मैं नहीं जलता। यदि कोई नौकरी मेरा भाई या बहन लगती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप मेहनत करते हो, आपकी मेहनत के बलबूते आप लगते हो, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें रत्ती भर भी इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप इलीगल तरीके से, गलत तरीके से यदि आप नौकरी लगते हो तो मुझे बड़ी परेशानी है। नए सत्र से पहले इंग्लिश स्कूलों में शिक्षकों को मिलेगी पोस्टिंग। शिक्षा विभाग की डमी अभ्यर्थियों का पता लगाने के पहले एलडीसी भर्ती पहली बार बायोमेट्रिक जांच होगी। शिक्षा विभाग देगा भूषण और विभूषण। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 भर्ती के डीवी शुरू। अब बताओ, रीट परीक्षा के उत्तीर्ण अंकों में छूट देने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो आप फिर पढ़ते किस लिए हो? जब आप एक पात्रता परीक्षा भी हासिल नहीं कर पाते, इसका मतलब तैयारी करने का कोई आपका औचित्य नहीं है। और यदि आप पात्रता ले भी लोगे तो आगे क्या करोगे? ये जो पेपर है कोई हवा में तीर लगाने के जैसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है भाई। ये जो भाई बहन लगे हैं पिछले 6-6, 7-7 महीने से चतुर्थ श्रेणी के, उनसे पूछो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और तुम यहाँ उत्तीर्णांक में छूट देने की मांग कर रहे हो। पढ़ लो यार, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। ये वक्त निकल जाए उसके बाद रोना रहेगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सरकारी स्कूलों का जलवा, निजी स्कूल परिणाम में 3% पिछड़े। मैं तो ये कहता हूँ निजी स्कूलों को पिछड़ना ही अच्छी बात है। सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरेगा, संख्या बढ़ेगी। संख्या यदि बढ़ेगी तो वैकेंसी आएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना संघर्ष करते हो सरकारी स्कूलों के लिए, कितने बच्चे आप जोड़ते हो सरकारी स्कूलों में। यदि वहाँ पे बच्चे ही नहीं जाएंगे तो फिर वैकेंसियाँ कहाँ से आएगी? आप 3rd ग्रेड की उम्मीद करते हो 50,000 की, जबकि आप अपने बच्चों को भेजते हो प्राइवेट स्कूलों में। स्कूलों में कला शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या करिए सरकार? 5 माह में भी प्लान तैयार नहीं। 5 माह में भी प्लान तैयार नहीं। बताओ, कला शिक्षा की वैकेंसी आएगी। 70,000 स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है।
एसीबी कोर्ट ने कहा सुबोध शिक्षा समिति से जुड़े केस में एफआर फिर नामंजूर। बेटियों ने शिक्षा नगरी को देश भर में चमकाया, हर तरफ खुशी खुशी सिक्कर। और दस्तावेज सत्यापन कनिष्ठ सहायक के कांस्टेबल भर्ती में 383 पद बढ़ाए, अब 10,000 पदों पर वैकेंसी हो जाएगी। पद कितने बढ़ाओ, हमें खुशी है और उम्मीद करते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी बढ़ाए जाएंगे। और एक मांग और है मेरी, चतुर्थ श्रेणी के साथ ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसको न करवाया जाए। हाथ जोड़ के विनती है, उसको अलग तरीके से करवाया जाए। हम चाहते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन के फेर में बेचारे जो ड्राइवर लोग हैं वो ना फंसे, वो अपनी मेहनत के बलबूते लगेंगे। आप अपना नॉर्मलाइजेशन का ये तरीका है, ये बस इसी में रखो। 8 पारियों में होगी परीक्षा। सोचो कितना बड़ा, कितने स्तर पे होगा। यानी अभी से अंदाज लगा लो कि 8 पारियों में यदि एग्जाम होगी तो किस पारी में आपका पेपर किस पारी में होगा और किस पारी वालों को धो दिया जाएगा, बेवजह धो दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ नॉर्मलाइजेशन के, कि आपके पास इतने एक्सपर्ट नहीं है कि जो एक जैसे एक लेवल के 8 पेपर बना सके। फिर ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो आप? या तो सभी को एक समान रखो। मानते हो कि हाँ सारे एक जैसे हैं, सभी मेहनत करने वाले भाई, बाकी किस्मत का खेल है। जिसका जो किस्मत का सिकंदर है वो जीत जाएगा। 5वीं के सत्रांक प्रविष्ट करने की तिथि तीसरी बार बढ़ा दी गई है। और ये लो थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक की भर्ती है उसकी सुबुगाहट हो चुकी है। पद एक बार कम आएंगे और उसके बाद इसमें और बढ़ जाएंगे। 100% पद बढ़ेंगे। लास्ट डेट से 4 दिन पहले 383 पद बढ़ा दिए गए हैं। और ये आज की अंतिम न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक करें। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरा वीडियो लेट सही लेकिन बढ़िया खबरों के साथ, बढ़िया न्यूज़ के साथ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ जरूर आएगा। वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका दायित्व बनता है, मैं अपना यदि कर्तव्य निभा रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक सब्सक्राइब करने में मैं आपका कोई पैसा नहीं लेता। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर दिया करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।